तो जो पहला टॉपिक है कि भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसको देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। इसके अलावा हम देखें तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको देखते हैं कि भारत में सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वह वेद है, जिसका संकलनकर्ता कौन है तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। यानी वेद के संकलनकर्ता कौन है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, यजुर्वेद हैं और अथर्ववेद हैं। इन 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अब हम लोग एक एक करके सभी वेदों का अध्ययन करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो अपना वेद है वह है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है और सूक्तों की संख्या 1028 है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है तथा इसके 9वें मंडल में सोम देवता का भी उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। जो 8वां मंडल है उसमें कुछ हस्तलिखित ऋचाएँ हैं जिन्हें खील कहा जाता है, तो इसे याद रखना है हमें। ऋग्वेद का सबसे बड़ा जो मंडल है वह 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा के बारे में और इसके अलावा पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त यानी ब्रह्मांड से जो कास्टिज्म का जो सृजन हुआ है उसके बारे में और सूर्य सूक्त यानी विवाह जो श्लोक हैं उनका इसमें संकलन किया गया है। तो 10वें मंडल में क्या क्या मिलेगा हमें, तो 10वें मंडल में देखेंगे हमें नदी सूक्त मिलेगा यानी नदियों का जिक्र मिलेगा। पुरुष सूक्त यानी जो कास्टिज्म जो है जो 4 वर्ण हैं उसका जिक्र मिलेगा। नासदीय सूक्त यानी ब्रह्मांड में जो सृजन हुआ है, जो कुछ भी सृजन हुआ है उसका वर्णन मिलेगा। और सूर्य सूक्त में देखेंगे कि विवाह, श्लोक आदि ये सभी का जो वर्णन है वे ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी जो ब्राह्मण हैं वह मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जो हैं जांघों से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये नोट में जो लिखा है वह लिखा है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य का क्या मतलब है कि जिसका वध नहीं किया जा सकता है, शब्द का संबंध गाय से है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि अधन्य किसको कहा गया है ऋग्वेद में, तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में अधन्य जो है वह गाय के लिए वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो याद रखना है कि ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कि ईसा पूर्व और ईसवी ये क्या मतलब एक्चुअली है, दोनों को समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि होता है कई बार कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को रहता है इसमें, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। वर्तमान में जो प्रचलित है, हम लोग अभी जो कैलेंडर देख रहे हैं, यह जो कैलेंडर है यह ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर कहा जाता है। यह ईसाई धर्मगुरु जो हैं ईसा मसीह के जन्म पर आधारित कैलेंडर है। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। इंग्लिश में उसे BC कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है।
और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जन्म 563 ईसा पूर्व एवं इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। वर्तमान में ईसा पूर्व की जगह अब जो है इसे संक्षिप्त में जो है समान सनवत यानी BCE एवं केवल AD की जगह पे लिखना शुरू कर दिया गया है। ठीक, इसके अलावा देखिएगा तो ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसे संक्षिप्त में हम लोग केवल लिख देते हैं। जो ईसवी सन है उसको केवल लिख देते हैं। को लैटिन भाषा के शब्द में AD भी लिखा जाता है। यानी AD का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। और लॉर्ड कौन है, तो जीसस क्राइस्ट हैं। ठीक, इसके अलावा देखें अब आगे क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि विसेंट आर्थर स्मिथ, ये नाम याद रखिएगा, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार करते हैं। तो देखिए ये जो है ना पूछा गया है कि ये पुस्तक किनकी है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये NCERT भी अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपको कई बार यह जिक्र मिलता है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे कि विंसेंट आर्थर स्मिथ का लिखा हुआ है। इस पुस्तक की 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण का वर्णन है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पूर्व कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। देखिए जो पश्चिमी सभ्यता के इतिहासकार हैं वे हमारे इतिहास को धूमिल करने का हमेशा प्रयत्न किए हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई कथन भी आता है जिसमें भारतीय इतिहास को कलंकित करने की या उस पर किसी प्रकार का मतलब लगे आपको कि मतलब सामान्य भाव से पेश किया जा रहा है या उपेक्षा की भाव से पेश किया जा रहा है, तो आप कोशिश करिएगा कि ऑप्शन में पश्चिमी इतिहासकार को खोजें। ठीक, आगे देखते हैं। वामन अवतार के 3 पगों की आख्यान एक प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। देखिए वामन अवतार में बताया गया है कि कैसे कृष्ण जो है 3 पग जो है जमीन मांगते हैं और वह 3 पग में पूरी दुनिया जो है माप देते हैं। तो यह वामन अवतार की जो है चर्चा ऋग्वेद में की गई है। वामन अवतार के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं कि वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि और माता जो थीं वे कौन थीं, माता अदिति थीं। वे बौन्य ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु के द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक का अधिकार वापस दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो यानी हम लोग वामन अवतार के रूप में यानी जो वामन भगवान के रूप में जानते हैं वही दक्षिण भारत में लोग इन्हें उपेंद्र के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा यानी 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो सबसे ज़्यादा ऋचा किसके लिए लिखा गया है, तो इंद्र के लिए कितना 250 और अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ लिखी गई हैं, तो 200 ऋचाएँ लिखी गई हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी जो ऋग्वेद है इसके बाद अगर इतिहास लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ नोट में जो जिक्र किया है उसको एक बार देख लिया जाए कि यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। अब जो बारी है हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में देखा है, अभी अब सामवेद के बारे में देखेंगे। तो साम का जो अर्थ होता है वह होता है गान यानी गाए जाने वाला। इस वेद में मुख्य जो है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। आज भी देखते हैं कि कहीं भी यज्ञ होती हैं तो उसमें ऋचाओं को जो है एक स्वर के रूप में एक मतलब एक लय के रूप में गाया जाता है। इसके पाठ्यकर्ता जो हैं जो करते हैं इसके उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें उद्दात्री कहा जाता है। उद्रात्री
इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यह भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि निम्न में से किस वेद का संकलन ऋग्वेद आधारित है, तो उसमें सामवेद है ऑप्शन में, तो उसके साथ हम जाएंगे यहाँ, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए इसमें जो है 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसे जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब जो है हम लोग यजुर्वेद देखेंगे। यजुर्वेद के बारे में क्या कहा गया है, तो देखिए स्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए जो नियम हैं उनका संकलन यजुर्वेद में किया गया है। देखिए मंत्रों और बलि का जिक्र कहाँ है, तो यजुर्वेद में है, ध्यान रखिएगा। और नियमों का जो संकलन है वह यजुर्वेद में है, और इसके पाठ्यकर्ता जो हैं अध्वर्यु कहलाते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो ये कई बार भी एग्जाम में पूछा गया है, विभिन्न एग्जामों में, कि यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन कहाँ मिलता है। देखिए वह यज्ञ के समय गाए जाने वाले गानों का संकलन तो है सामवेद में, लेकिन यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन कहाँ मिलता है, तो वह यजुर्वेद में मिलता है। बलिदान के विधि का भी वर्णन कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। मैंने पहले ही आपको बताया है पहले ही पंक्ति में कि बलि का जिक्र कहाँ मिलेगा, तो यजुर्वेद में ही मिलेगा हमें। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दो शैली में लिखा गया है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। देखिए इसमें किसी इतिहास का वर्णन नहीं किया गया है, इसीलिए देखेंगे आप कि ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण को ज़्यादा प्रेफर किया गया है। ठीक है, अब जो है हम लोग अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। तो अथर्ववेद देखते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में, देखिए इन्हीं के नाम पे जो है यह अथर्ववेद इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इसकी रचना किसने की थी, तो अथर्वा ऋषि ने की थी। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल देखेंगे आप तो 20 कांड हैं, 36 जो हैं प्रपाठक हैं, 731 सूक्त हैं और लगभग 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मवेद यानी ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ क्रम में ब्रह्मतत्व प्रतिपादन और अथर्वांगीस वेद यानी ऋषि अंगरीष दूसरे दृष्टा और भीष्म वेद यानी औषधियों का भरपूर उल्लेख और क्षेत्रवेद यानी स्वराज्य रक्षा के लिए राजक्रम से संबंधित बहुत से सूक्त जैसे नामों से जाना जाता है। तो जो ऋग्वेद है उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, तो पहला है ब्रह्मवेद, दूसरा है इसमें अथर्वांगीस वेद, और तीसरा का है भीष्म वेद, और तीसरा का है क्षेत्रवेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्क के सभी अंगों का वर्णन है। यानी अथर्ववेद में इस बात की जिक्र की गई है कि व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इसके साथ देखिएगा पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के प्रतिनिधि सूक्त के रूप में जाना जाता है। तो जो पृथ्वी सूक्त है वह अथर्ववेद के प्रतिनिधि सूक्त के रूप में जाना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। तो 20 कांडों में से जो 12वां कांड है वह पृथ्वी सूक्त है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख है। जो राष्ट्रीयता की भावना हम लोग आज देखते हैं ये अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में देखने को मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण और प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। और कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन किया गया है। तो यदि ये चीज़ें देखेंगे आप तो ये सभी चीज़ें आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। तो कई बार पूछा गया है प्रश्न कि जादू टोना का वर्णन किस में मिलता है, तो याद रखना है कि ये सब अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, राष्ट्रीयता की भावना, राजा का चुनाव, राजभक्ति, व्यापारिक मार्गों का खोज जो है, गृह निर्माण, कृषि कार्य, ये सभी जो है वर्णन जो है इसमें अथर्ववेद में किया गया। हालांकि इसमें नहीं दिया है, लेकिन जो कृषि कर्म है वो ऋग्वेद के
जो चौथे मंडल है उसमें भी मिलता है, उसको भी आप याद रख सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको बता दूं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा, एक परीक्षित हैं, उन्हें कुरुओं का राजा और मृत्युलोक का देवता बताया गया है। इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण किया गया है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो कुरु जो है जनपद आएगा, हमें मिलेगा, तो कुरु जनपद का इसका मतलब है यहाँ उल्लेख देखने को मिलता है अथर्ववेद में। और जो राजा परीक्षित हैं उन्हें कुरुओं का राजा बताया गया है। अथर्ववेद में मगध के जो लोग हैं उन्हें ब्रात्य कहा गया है। तो ये भी समझना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा कि मगध के लोगों को क्या कहा गया है, तो ब्रात्य कहा गया है। मगध के लोगों को ब्रात्य कहाँ कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। और बताया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं मगध के लोग, वे कौन से भाषा बोलते हैं, तो मगध के लोग प्राकृतिक बोलते हैं। अथर्ववेद में एकराट जो था वो सर्वोच्च शासक को कहा गया है। तो अथर्ववेद में एकराट बोला गया है और एकराट जो था वह सर्वोच्च शासक था। ठीक है, क्षेत्रपत्नी शब्द अथर्ववेद में उद्भूत हैं और क्षेत्रपत्नी का क्या अर्थ है, खेत की स्वामिनी। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो वह याद रखेंगे आज से कि अथर्ववेद में सभा और समिति जो है वह प्रजापति की दो पुत्री के रूप में कहा गया है। इसके अलावा इसमें देखते हैं हम कि वेद की भी कई जो हैं शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साकल शाखा सबसे पहले तो किसकी शाखा है, तो ऋग्वेद से जुड़ी हुई शाखा है और एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल वेद और कृष्ण वेद की दो शाखाओं में बांट कर देखा जाता है। माध्यान्ह और कानो शुक्ल जो है यजुर्वेद अथवा वाजनसेय संहिता की शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद की जुड़ी शाखाएं हैं काठक, ठीक, कनिष्ठल, मैत्राणी और तैत्रीय हैं। कौथुम, रणानियम और जैनियम या जो है तलौकार सामवेद की शाखाएं हैं। तो देखिए एक बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें कि कृष्ण, अच्छा पहले थोड़ा ऊपर चलते हैं। साकल शाखा किसकी है, तो ऋग्वेद से जुड़ी शाखा है। यजुर्वेद हम देखेंगे कि शुक्ल और कृष्ण दो शाखाओं में विभाजित है। इसके अलावा देखेंगे कि यजुर्वेद की जो दो शाखा हैं वह हैं मानदीन और कानो। इसके अलावा वाजसेय संहिता भी इसी की शाखा हैं। इसके अलावा जो देखेंगे कि कृष्ण यजुर्वेद हैं उनसे जुड़ी जो शाखा हैं वह एक काठक है, अधुसारका है, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रीय, ठीक। इसके अलावा जो सामवेद की जो शाखा है, सामवेद की शाखाओं में आप देखेंगे तो वे हैं कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय या जैमिनीय को जो है तलयकार भी कहा जाता है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, ठीक, जिनके नाम देखिए तो सबसे ज़्यादा शाखा अथर्ववेद का ही लग रहा है, जिसके नाम हैं पैपलाद, तौद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारणवेद। इन शाखाओं में शौनक जो है संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पैपलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं का कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। यहाँ एक नोट में जो बात लिखा है उस पर ध्यान देते हैं, क्या लिखा है, तो सबसे जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और सबसे जो बाद का वेद है वह अथर्ववेद है। अभी जो हमने देखा वह एकदम लिखे हुए क्रम में ही हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा जो कुछ ग्रंथ हैं उसमें आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद। देखिए एक बार क्या हुआ ना, एग्जाम में इसी का क्रम पूछ लिया, उसमें वेद दे दिया था, ब्राह्मण ग्रंथ दे दिया था, आरण्य दे दिया था और उपनिषद दे दिया था, और पूछा कि इसको क्रम से सजाना है। तो इसी में कन्फ्यूजन हो गया बहुत लोगों को, और मतलब गलती बहुत, अगर अचानक ऐसा एग्जाम में प्रश्न आता है तो गलती होने की संभावना है। हालांकि यहाँ पे पढ़े हैं लेकिन फिर भी आप क्रम याद रखें। तो देखिए हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा है, पहले वेद पढ़ा है, वेद के बाद हम लोग अब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, उसके बाद आरण्यक पढ़ेंगे, उसके बाद उपनिषद पढ़ेंगे। यहीं लिखे हुए जो कालक्रम है ना, सेम वही कालक्रम के अनुसार यहाँ भी लिखा गया है। तो इस जो
श्रेणी के रूप में जो दिया गया है कि किसके बाद कि कौन आएगा, इसको भी आप ध्यान में एक बार रखेंगे ही रखेंगे। देखिए, जो संहिता, संहिता का मतलब क्या, वेद, वेद को ही संहिता हम लोग बोल रहे थे। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलता है। तो देखिए, वह जो था वेद, उससे हम ऋग्वैदिक कालीन का जो है ज्ञान ले रहे थे, और जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इनसे हम उत्तर वैदिक कालीन समाज का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य के रूप में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है, यानी यहाँ पे दिया गया है। देखिए, ये भी पूछा जाता रहा है बार बार कि कौन से जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं किस वेद पर आधारित हैं। ठीक, तो एक बार इसे हम लोग देख लेते हैं। हालांकि एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ याद रखने के लिए। देखिए, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है पंचविश, और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह हैं तैत्तिरीय व शतपथ। इसके अलावा अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह गोपद हैं। इसका ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, जो गो मतलब क्या, गाय, जो गाय थी, याद कीजिए, जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में गाय को अर्थ यानी धन के रूप में जाना जाता था। ठीक, तो जब भी आपको गोपथ लिखे तो गो ले लेना है, और गो का मतलब क्या हुआ, अर्थ। ठीक, तो यहाँ से अथर्ववेद हो जाएगा। तो जब भी गो दिखे तो गो का मतलब निकालना है, यानी गो का अर्थ धन होगा। ठीक, तो अर्थ का मतलब ही धन होता है। तो यहाँ से आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि गोपथ जहाँ दिखे तो गो प्राचीन काल में क्या था, तो गो एक यानी जो गाय थी वह एक प्रकार की धन थी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि याद कीजिए, हम लोग बोलते हैं सतयुग, ठीक, हम लोग बोलते हैं त्रेता युग। ठीक, तो ये हम लोग सुने हुए हैं, ये वर्ड हमारा सुना हुआ है। तो जब भी आप शतपथ देखें या तैत्तिरीय देखें तो यहाँ से त्रेता से आप इसको रिलेट कीजिए, और शतपथ को सतयुग से रिलेटेड करिए। तो त्रेता युग हो या सतयुग हो, तो जैसे आप त्रेता युग कहेंगे या सतयुग कहेंगे तो जो युग आ रहा है उससे हमें रिलेट कर देना है यजुर्वेद को। तो जैसे पूछेगा, या ऐसे पूछ ले कि निम्न में से कौन यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, या ऐसे पूछे कि तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप इस तरह से रिलेट कर लेंगे। सतयुग बोलेंगे या त्रेता युग बोलेंगे, और यहाँ से जैसे युग बोलेंगे तो वह यजुर्वेद आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और एक चीज़ एक थोड़ा ट्रिकी है, याद रखें कि 5 शाम हमने प्रे किया तो हमें विष प्राप्त हुआ। विष मतलब क्या, कि कोई वरदान प्राप्त हुआ। तो हमने 5 शाम जो है, केवल यहाँ पे पंचविश ही भी लिखा, पंचविश लिखा है। याद रखिए कि मतलब जो है षड्विश, मतलब षड्विश भी आता है, पंचविश नहीं। और भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के, तो जो ये डिजिट में गणना जहाँ जहाँ आएगा पंचविश षड्विश, तो याद रखिएगा कि हमने पंचविश यानी 5 दिन तपस्या किया, या 6 दिन जो है मतलब 6 शाम जो है हमने तपस्या किया, तब जाके हमको कोई विष प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ट्रिकी बना के आप याद कर सकते हैं कि 5 शाम या 6 शाम, तो इस तरह से आपको याद रहेगा सामवेद। इसके अलावा जब ये आप याद कर लेंगे तो अगर इस पैमाने पे नहीं आएगा तो वह स्वतः जो है ऋग्वेद में चला जाएगा। नहीं अगर जा रहा है तभी भी मैं बता देता हूँ कि बहुत मतलब जो है थोड़ा सा एक होता है ना कि हम लोग अच्छा भी है और थोड़ा ऑकवर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये ट्रिक है, बस ट्रिक के लिए इसको समझिए कि कोई बात पे हम लोग बोलते हैं ओत्री इतरी, तो इस तरह का जो हम लोग बार बार जो है बोलते हैं ना कि ओत्री इतरी, तो इस तरह की जब भी मतलब प्रश्न दिखने को मिले आपको एत्रीय, तो ध्यान दीजिए एत्री, देख रहे हैं इसमें क्या छुपा है। तो एत्रीय इसमें खुद जैसे बोलेंगे एत्रीय, री आ रहा है ना, तो री से ऋग्वेद हो जाएगा एत्री। ठीक है, तो इसको मतलब आप यहाँ से कर लेंगे, क्योंकि जब आप ये याद है, ये याद है, ये याद है, अगर इन तीनों में से कोई नहीं हो रहा है तो स्वतः वह ऋग्वेद का ही तो होगा। लेकिन फिर भी एक जहाँ तक बन रहा था मैं आपको समझा दिया, तो कैसे इसे याद रखना है मैंने समझाया। फिर आगे देखते हैं, और फिर ऐसे ही हम लोग
जहाँ ट्रिक आएगा वहाँ कोशिश करेंगे कि मतलब ट्रिक के माध्यम से उसको याद रखें। ठीक, फिर देखिए आगे चलते हैं। तो इसमें बोला गया है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित, अभी हमने परीक्षित के बारे में बताया था कि परीक्षित कौन थे, तो कुरुओं के राजा थे। और उसके बाद जो है बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं के बारे में ज्ञात होता है। तो बिंबिसार के बारे में हम लोग देखेंगे हर्यक वंश में, आगे मिलेगा हम लोगों को। इसके अलावा देखिएगा तो ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। तो ये प्रश्न स्रोत से काफ़ी पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में लगभग 1-2 स्रोत के प्रश्न मिल ही जाता है। तो अगर पूछे कि राज्याभिषेक के नियमों का वर्णन किस प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, और उसमें आपको ऑप्शन दे दे गोपथ, शतपथ, ऐत्रेय हो गया और पंचविश हो गया, तो आपको याद रखना है कि राज्याभिषेक के जो नियम है वो है ऐत्रेय। ठीक है, फिर देखेंगे कि शतपथ में गंधार है, गंधार के अलावा शल्य है, कैकेय है, कुरु है, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। तो ये भी याद रखना है कि शतपथ में गंधार है, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल और विदेह का वर्णन मिलता है। ठीक, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये पहले भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर दोबारा इसमें जिक्र किया गया है, तो इसे हमें याद रखना है कि ऋग्वेद, क्योंकि हमने क्या देखा कि जो वह 3 जो बाद के जो वेद थे उनमें कोई ऐतिहासिक खास जो है प्रमाण नहीं मिले हैं और कोई जो है जानकारी नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनके मतलब जो है मन ऐतिहासिकता पर जो है प्रश्न चिन्ह भी है। तो उसको हम लोग इतिहास के स्रोत के रूप में शामिल नहीं करते हैं, हम लोग उसे यूँ ही पढ़े हैं भले, लेकिन ऋग्वेद के बाद अगर इतिहास के स्रोत के रूप में देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान जो है अग्रणी रहता है। आरण्यक जो हैं यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों के दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक जो हैं, जो यज्ञ होते थे उनमें जो कर्म कांड होता था उसके दार्शनिक और प्रतीकात्मक जो है अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 13 को जो है मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, देखिए एग्जाम में ये भी पूछे गए हैं कि निम्न में से किसका जो है मतलब विचार दार्शनिक है, तो याद रखिएगा कि उपनिषद जितने हैं उनके विचार जो है दार्शनिक हैं। ठीक, तो दार्शनिक विचार ब्रह्मांड, शरीर, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। देखिए एक प्रश्न है कि क्या ऋग्वेद में आत्मा का जिक्र है? अगर आप जो है कंटिन्यू सुन रहे हैं तो आपको यह आंसर जरूर याद होगा, लेकिन उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म दोनों का वर्णन है, ऋग्वेद में वर्णन नहीं है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है मैत्रेयनी संहिता, मैत्रेयनी संहिता जो है उससे प्राप्त होता है, जिसमें बताया गया है कि जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो स्त्री हैं किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुष की अर्धांगिनी के रूप में परिभाषित की गई हैं, तो शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। इसके अलावा जो जाबलोपनिषद जो हैं यानी जबाल उपनिषद जो हैं उसमें 4 आश्रम का वर्णन मिलता है, जिसमें आप देखिएगा वानप्रस्थ, गृहस्थ जो है, इसके अलावा मतलब जो मनुष्य जीवन में 4 क्रम जो हैं, संन्यास कब लेना है, कब जो है वानप्रस्थ है, मतलब ये सारी चीज़ों का वर्णन मिलेगा आपको, वह जबाल उपनिषद में मिलेगा। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। और ये सबसे ज़्यादा ये पूछा जाए या नहीं पूछा जाए कि प्राचीन में किसको माना जाता है, लेकिन ये बार बार पूछा जाता है कि मनुस्मृति कब लिखा गया था या किस काल में लिखा गया था। तो याद रखिएगा यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, यानी मनुस्मृति जो था वह शुंग काल में लिखा गया था। इसको आप याद रखेंगे। देखिए मैं विभिन्न एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। देखिए नया आए या ना आए, अगर पीछे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप जरूर याद रखिए। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि नारद स्मृति कब लिखी गई है, तो याद रखिएगा कि नारद स्मृति जो है वह गुप्त युग में लिखी गई है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधित ग्रंथ है। नारद जो स्मृति है उसका संबंध किससे है, तो वह न्याय से है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं। इसमें समाज में होने वाली विवादों, ऋण,
व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारे की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। इसे प्राचीन भारत का विधि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो याद रखिए कि ये भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए निम्न में से किसे प्राचीन भारत का विधि ग्रंथ कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्राचीन ग्रंथ में हम जो है जो नारद स्मृति हैं किस काल के हैं, गुप्त युग के हैं, उसे हम लोग विधि ग्रंथ के रूप में प्रयोग करते थे। अब देखिए हमने जो देखा, वेद देखा, वेद के बाद हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ देखे थे, उसके अलावा हम लोग उपनिषद देखे, आरण्यक देखे, उपनिषद देखे। अब हम लोग देखेंगे वेदांग और सूत्र। ठीक, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि वेदों को मतलब भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। 6 वेदांग में कौन है? तो पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 जो हैं वेदांग हैं। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि 3 जो है वेदांग में से दे दे और बोले कि एक दूसरा कुछ लिख दे और बोले कि कौन इसमें से वेदांग नहीं है, तो उसमें से एक हमें चयन करना पड़ेगा। इसीलिए इस क्योंकि ज़्यादा नहीं है, इसे याद रखना चाहिए हमें। तो शिक्षा है, शिक्षा का मतलब क्या है कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र होना चाहिए। कल्प जो है, कल्प का मतलब जो कर्मकांडीय विधि हैं उनका वर्णन है उसमें। इसके अलावा निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। तो एक बार फिर से देखिए, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 जो है वेदांग हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। ठीक है, सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप में संरक्षित करना ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। यह मुख्य 4 प्रकार के हैं। यानी जो कल्प हैं, कल्प कितने प्रकार के हैं? तो वे 4 प्रकार के हैं। कौन कौन हैं तो देखते हैं। तो एक है श्रौत सूत्र। यह क्या है? श्रौत सूत्र का संबंध किससे है? तो यज्ञ विधि से है। इसके अलावा गृह सूत्र जो गृहस्थ धर्म से है, और धर्म सूत्र जो धार्मिक आचार है यानी धर्म के जो नियम कानून है उससे है। और एक सुलभ सूत्र हैं जो यज्ञ विधियों की जो ज्यामिति आकृति बनाई जाती है, जो यज्ञ वगैरह होता है तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों के लिए जो ज्यामिति आकृति बनाई जाती है उनसे संबंधित है। तो याद रखना है कि कल्प सूत्र कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के हैं। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। प्रमुख सूत्रकार कौन कौन हैं तो वह भी देखना है हमें कि मतलब कौन कौन लोग जो हैं वह सूत्र लिखे हुए हैं। खैर ये जो है कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, मिलान करने के लिए भी आ जाता है कि मतलब मैच करिए, मैच 2 कॉलम में। ठीक, तो जो गौतम ऋषि थे वे धर्म सूत्र से संबंधित थे। बौधायन जो है वह भी धर्म सूत्र से हैं। ठीक, तो ये देख लीजिए कि गौतम भी धर्म सूत्र से संबंधित है, बौधायन भी धर्म सूत्र से संबंधित है। जो आपस्तव्य जो हैं वह भी धर्म सूत्र से संबंधित है। वशिष्ठ जो है वह भी धर्म सूत्र से संबंधित है। संख्यायन हैं वे गृह सूत्र से संबंधित हैं। ठीक, माफ़ कीजिएगा, संख्यायन के बारे में कुछ विशेष नहीं जानकारी दिया गया है, या हो सकता है कि यहाँ कॉमा लगाने में गलती हो गई है, मिस प्रिंटिंग, या मतलब थोड़ा इधर हो गया है। संख्यायन जो है गृह सूत्र से संबंधित है। अश्वलायन जो हैं वह भी गृहस्थ सूत्र से संबंधित है। और जैमिनी जो हैं मीमांसा सूत्र और पाणिनि व्याकरण सूत्र अष्टाध्यायी से संबंधित हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र के सबसे प्राचीन माना गया है। तो जो गौतम धर्म सूत्र है वह सबसे प्राचीन माना गया है। अब पुराणों की बात की गई है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं कि पुराणों के बारे में क्या कहा गया है। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे जो अच्छा क्रमबद्ध विवरण है वह पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता जो हैं लोमहर्ष हैं, यानी पुराणों को लिखने वाले कौन है? लोमहर्ष हैं। ये याद रखना है। इनके पुत्र जो है उग्रसर्वा माने जाते हैं। यानी ये लोमहर्ष तो हैं ही, ये मतलब पुराण लिखे ही हैं, इनके साथ साथ जो है इनके पुत्र जो हैं उग्रसर्वा, उनको भी माना जाता है पुराण लिखने का मतलब जो श्रेय है वो उनको भी जाता है। इनकी संख्या 18 है, यानी पुराणों की संख्या। ये बहुत पहले पूछा गया है पीसीएस वगैरह में कि पुराणों की संख्या, अब नहीं पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसमें केवल 5 जो हैं, जिसमें देखेंगे आप मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, और इसके अलावा ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं के वंशावली पाया जाता है। इसके अलावा जो कुछ यहाँ पे बॉक्स बना के दिए गए हैं कि कौन से पुराण किससे संबंधित हैं, तो याद रखिएगा। देखिए, विष्णु के उपासक जो थे वे गुप्त लोग थे।
भागवत धर्म आपको वहाँ पे मिलेगा। लेकिन भूल के भी ये गेस नहीं लगाइएगा कि जो विष्णु पुराण है वह गुप्त काल का है। तो कई बार नहीं जानकारी के अभाव में जो हम लोग गेस करते हैं ना, और कॉन्फिडेंट आ जाता है कि ये तो आसान था, लेकिन ऐसा नहीं है। विष्णु पुराण जो है उसमें मौर्य वंश का जानकारी मिलता है, और वायु पुराण में गुप्त वंश का जानकारी मिलता है, मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन की जानकारी मिलती है। ठीक, इसके अलावा देखिएगा कि अधिकतर जो है पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं, यानी पुराण जो हैं संस्कृत में लिखे गए हैं। स्त्री, जिसमें देखिएगा पुराण में कि स्त्रियाँ और जो शूद्र हैं उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। यानी प्राचीन जो हम लोग काल में जाएंगे तो देखेंगे कि स्त्री और जो शूद्र थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे भी पुराण सुन सकते थे, लेकिन वे लोग पुराण सुन सकते थे, ये इतना उनको था। ठीक है, पुराणों का पाठ करने वाले पुजारी मंदिरों में, पुराणों का पाठ पुजारियों द्वारा जो है मंदिरों में किया जाता था। पुराणों में जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक माना जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफ़ी महत्व रखता है। ठीक, काफ़ी महत्व है इसका। इसमें क्या है कि राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी मिलता है। तो देखिए जितना पुराण है उसमें तो देखेंगे कि किसी वंशावली, राजा के वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त हो रहा था। एक नया चीज़ जो यहाँ पे जुड़ गया कि कृषि संबंधित विवरण, तो वह अग्नि पुराण से मिलेगा। ठीक, हालांकि इसको अगर रिलेट करके याद करने की कोशिश करें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले मान लीजिए कि चारों तरफ जंगल जंगल था, लोग उसको जलाते थे, फिर काटते थे, और फिर जंगल साफ करके वहाँ पे खेती करते थे। तो अग्नि जोड़ लीजिए कृषि कार्य से, तो अग्नि पुराण जो है वह कृषि कर्म का जो है जानकारी देता है। कालिका पुराण है, उसमें हिंदू धर्म के 18 जो है उप पुराणों में से एक माना जाता है। जो कालिका पुराण है, जो 18 उप पुराण हैं उनमें से एक है। यह हिंदू धर्म के शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। यानी जो कालिका पुराण है वह शाक्त संप्रदाय से संबंध रखता है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। तो यह हमें मतलब एक तो स्टेटमेंट में भी मिल सकता है प्रश्न देखने को, या अगर नहीं मिलता है तो अगर सजाने के लिए भी आ जाए कभी, तो उसमें भी हमें याद रखना है कि जो उपनिषद थे इनकी रचना पुराणों से पहले की गई थी। और फिर अगर ये स्टेटमेंट याद रहेगा तो वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये सब तो हम लोग जो अभी तक देख रहे थे वह मतलब एक तरह से देखा जाए तो सनातन या हिंदुत्व वाले जो ग्रंथ हैं उनसे आधारित थे। और भी जो साहित्य हैं, जो जैन साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य हैं, इसके अलावा कुछ अन्य साहित्य हैं, उनका भी हम लोग एक बार जो है अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं, जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की वर्णन है, यानी जो पुनर्जन्म की कहानी है वो जातक कथाओं के रूप में वर्णन है। ठीक है, तो ये पुराने जो प्रश्न हैं उनमें देखने को मिल जाएगा आपको। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु, जो पाली भाषा में है। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे, आगे मिले या नहीं मिले, जो हीनयान संप्रदाय है उसकी भाषा पाली थी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और इसी पाली से जो ये कथा जो यहाँ पे देख रहे हैं, कथा जो वस्तु लिखा है, इसी का संस्कृत आगे जो हम लोग दिखेंगे वहाँ पे मतलब कथा वस्तु हो जाएगा। पाली में जैसे हम लोग अभी धर्म, जैसे हम लोग कैसे अभी बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो उस समय धर्म नहीं होता था, उस धम होता था, धम। ठीक है, इसी का जो संस्कृत रूप आया ये पाली हो गया, और ये जो है धर्म जो है इसका संस्कृत रूप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे हम लोग आज कथा वस्तु कहते हैं। अगर कथा वस्तु लिख के आया तो याद रखिएगा वह संस्कृत में है, लेकिन यहाँ पे कथा वस्तु लिख के आ गया तो वह याद रखिएगा पाली में है। ठीक, जिसमें देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के जीवन, ठीक है, चरित्र के अनेक कथानकों के साथ जो है वर्णित है। जो ये कथा वस्तु है इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है डायरेक्ट कि किसमें, निम्न में से किसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। खैर जातक के बारे में तो कई बार पूछा जा चुका है कि जातक क्या है, या बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन कहाँ है, तो जातक कथाओं में ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो याद रखना है आपको। इसकी रचना जो है अस्तवीर मोगलीपुत्र ने लगभग जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। तो ये जो आप देख रहे हैं महावस्तु, इसकी रचना किसने की थी, तो मोगलीपुत्र ने की थी, याद रखिएगा। ये भी एक मतलब ऐसे डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि कथा वस्तु की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा कि मोगलीपुत्र ने की थी 3री शताब्दी, यानी ये अशोक के समय जो बौद्ध संगति हुआ था उस समय यही अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोग जो जैन साहित्य देखेंगे
तो सबसे पहली बात है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और इसके रचयिता कौन है, तो जो कल्पसूत्र है उसके रचयिता है भद्रबाहु। इसमें क्या है कि तीर्थंकरों के, जो तीर्थंकर जिनमें विशेष रूप से देखेंगे आप, जो पार्श्वनाथ हैं और महावीर स्वामी हैं, उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। यानी कल्पसूत्र सबसे पहले लिखा किसके द्वारा गया है, तो भद्रबाहु के द्वारा। और इसमें वर्णन किसका किसका मिलता है, तो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का। ठीक, इसके अलावा देखिएगा, तब पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु और साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। ठीक, कल्पसूत्र के जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में, जैन जो एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें महावीर के जीवन कृतियों और अन्य जो है समकालिकों के साथ साथ उनके संबंधों का विवरण दिया गया है। तो ये बताया जा रहा है कि बताइए कि कौन कौन से स्रोत हैं जिसे इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। तो कल्पसूत्र से हमें प्राप्त हो रही है और जो भगवती सूत्र है उससे भी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा नोट में जो लिखा गया है उसको भी देखते हैं कि जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। हालांकि याद रखिएगा कि जैनियों की भाषा भी प्राकृतिक ही थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। ईसा के 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इसे अंतिम रूप से संकलित किया गया था। तो आपको पता होगा कि 2 जैन संगति हुआ था, एक तो पटना पाटलिपुत्र में हुआ था और एक वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक, इसके अलावा कुछ अन्य स्रोतों को देखें तो उसमें अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ये तो सबको पता है, जिनका अन्य नाम में देखेंगे आप कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, इनमें देखेंगे कि कितने अधिकरण हैं, तो 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और 4000 श्लोक हैं। यह एक जो है विधि ग्रंथ है। ठीक है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी दी गई है। मतलब उस समय मौर्य काल में, हालांकि मौर्य साम्राज्य की तो स्थापना ही इन्हीं के समझ जाइए कि सहारे हुआ था। तो मौर्यकालीन इतिहास का तो वर्णन इसमें मिलेगा, ये तो अलग से रटने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, हालांकि इसमें कई बार जो है प्रश्न विभिन्न प्रकार से इसे पूछे गए हैं। तो ये मैकियावेली के प्रिंस से किसका वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा कि चाणक्य के अर्थशास्त्र का वर्णन जो है मैकियावेली के प्रिंस से किया गया है। ये भी याद रखिएगा, इसको ये भी पूछा गया है। इसके अलावा देखिए कि नोट में लिखा गया है कि रुद्रपट्टनम शाम शास्त्री ने 1905 में अर्थशास्त्र को खोजा। यानी अर्थशास्त्र लिखा गया था, लेकिन उसको प्रकाशित या उसको व्यवहार में लोगों के सामने लाने में जो सबसे अहम योगदान रहा था वह था रुद्रपट्टनम शाम शास्त्री का। 1905 में वह मतलब खोजबीन के सामने लाते हैं और 1909 में पहली बार इसका सांस्कृतिक जो है संस्करण प्रकाशित किया गया है। मूल रूप में अर्थशास्त्र की पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों पर ग्रंथ लिपि में लिखी हुई है। यानी ये मूल रूप में देखेंगे तो ताम्रपत्र पे लिखा गया है। इसके अलावा देखेंगे तो जो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है कल्हड़ के द्वारा किया गया था। कल्हड़ कौन है, वहीं जो कश्मीर का इतिहास लिखते हैं। तो पहला जो ऐतिहासिक कोई ग्रंथ है या जो कोई मतलब इतिहास लिखने का सबसे पहले पूछे कि मतलब कोशिश किसने किया है क्रमबद्ध तरीके से, तो कल्हड़ ने किया है। कल्हड़ द्वारा जो रचित है राजतरंगिणी यानी राजाओं की नदी, इसका अर्थ होता है राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। और राजतरंगिणी ही एक ऐसा पुस्तक है जो इतिहास यानी किस खास करके कश्मीर का ही इतिहास की कौन वंश था, कौन वंश आया, कौन वंश गया, तो एक प्रयास किया गया है पहली बार इतिहास क्रमबद्ध लिखने का। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कि इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं और जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। प्रारंभ से लेके 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का इसमें वर्णन मिलेगा। यानी मतलब शुरू से लेके कश्मीर में कौन कौन शासक हुए और उसके बाद कौन हुए, उनका जो है वर्णन इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा देखेंगे कि अरबों का सिंध विजय वृत्तांत जो है चचनामा या उसे जो है फतेहनामा का मूल रूप से अरबी भाषा में वर्णन किया गया है। जो ये चचनामा जो है ये वृत्तांत अरबी भाषा में है, जिसका फारसी में अनुवाद 1226 में किसने किया था, तो नसरुद्दीन कुबाचा ने, कुबाचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर कुफी ने किया था। ठीक, तो जो चचनामा ग्रंथ है वह सिंध विजय के वृत्तांत के ऊपर लिखा गया है। या फतेहनामा है वह किस पे लिखा गया है, तो अरबों का जो सिंध विजय हुआ था उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है और यह अरबी भाषा में लिखा गया था। लेकिन बाद में जो 1226 में नसरुद्दीन कुबाचा का जब शासन होता है उस काल में जो है अली बिन अबू बकर कुफी द्वारा जो है इसकी फारसी अनुवाद की जाती है, जिसके बाद जो है
काली चबेग जो है, मिर्ज़ा काली चबेग ने 19वीं शताब्दी में चशनामा को एक अंग्रेजी या सिंधी में भी अनुवाद करा दिया था। अंग्रेजी और सिंधी मतलब 2 भाषा में फिर से अनुवाद कराया गया था काली चबेग द्वारा। ठीक है। अष्टाध्यायी जिसे हम लोग संस्कृत व्याकरण के रूप में जानते हैं, यानी जो संस्कृत है उसका प्रथम व्याकरण का बुक जो था वो अष्टाध्यायी ही था। का लेखक पाणिनि है। तो ये तो सबको लगभग याद होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिनका समय लगभग 5वीं शताब्दी के सामान्य सनवत पूर्व माना जाता है, जब जो है नंदों का राज था, यानी जो नंद वंश था। तो ये एक प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है कि जो अष्टाध्यायी है वह किस काल में लिखा गया है। तो नंद अगर उसमें कहीं दिख रहा है तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि वह नंद वंश के मतलब काल में लिखा गया है। अष्टाध्यायी में मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक जो है अवस्था की जानकारी मिलती है। तो आप देखेंगे कि मौर्य से पहले कौन लोग थे, वहीं पद्मनंद, घनानंद, तो यानी उसके पहले का इतिहास हमें देखने को मिलता है। यानी अगर कालक्रम से भी सजाने को आए तो आप देखेंगे कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो मौर्य के पहले का है। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वह मौर्य काल का है। और शुंग में मैंने एक चीज़ बताया था, मनुस्मृति, याद कीजिए, वह शुंग में है, यानी मौर्यों के बाद का है। तो अगर सजाने का कालक्रम के अनुसार आए तो आप इसको भी याद रखेंगे कि पहले अष्टाध्यायी आएगा, फिर अर्थशास्त्र आएगा और उसके बाद फिर जो है मनुस्मृति आएगा। ठीक। तो ये कालक्रम के अनुसार भी आप उसको सजा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अष्टाध्यायी के बारे में क्या लिखा गया है कि अष्टाध्यायी में 3996 सूत्रों के माध्यम से संस्कृत व्याकरण के नियमों का संकलन किया गया है। पहली बार जो है लिपि शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। तो लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ देखने को मिलेगा, तो अष्टाध्यायी में मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे तो कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो ये कात्यायन जो गार्गी संहिता लिखे हैं वह एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत में होने वाली यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो गार्गी संहिता में जो यवन का आक्रमण होता है उसका उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा कि यवनों का आक्रमण कब हुआ था, तो यह जो है पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश के काल में यवनों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यानी गार्गी संहिता से ध्यान दीजिए, यवन न पूछ के अगर शुंग काल का भी जानकारी पूछ दे तो याद रखिएगा कि गार्गी संहिता से उसका मतलब कनेक्शन है। यानी गार्गी संहिता में शुंग का भी मतलब वर्णन होगा और यवन का आक्रमण का भी वर्णन होगा। पतंजलि जो हैं, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य की रचना किसने की है, पतंजलि ने की है। शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनके जो शुंग वंश का संस्थापक ही पुष्यमित्र शुंग थे और उनके जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे और उन्होंने महाभाष्य लिखा है। तो उसमें शुंग काल के इतिहास की तो पता मतलब चलेगा ही चलेगा, ऑटोमेटिक है। इसके अलावा महाभारत में देखेंगे तो प्राग ज्योतिष यानी आधुनिक जो असम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि प्राग ज्योतिष का जो है मतलब आधुनिक मतलब क्या है, या असम को पहले क्या बोला मतलब प्राचीन भारत में क्या बोला गया है उसको। तो ये आप देखिएगा कि प्राग ज्योतिष बोलते थे असम को। के शासक जो है भगदत्त का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो भगदत्त के उल्लेख कौरवों की ओर से लड़ने वाले योद्धा के रूप में किया गया है। तो जो महाभारत में युद्ध हुआ था उसमें कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए भगदत्त जाते हैं और ये कहाँ के शासक हैं, तो यह प्राग ज्योतिष से मतलब बिलोंग करते हैं और ये अभी कहाँ है, तो आधुनिक असम में है। ठीक है। अब कुछ विदेशियों से मिलने वाली जानकारी है, इसको एक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे।